प्रीपोजिशन विथ यानी विथ का यूजेस देखेंगे। तो विथ का हम लोग 3 यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि विथ का प्रयोग साथ या के साथ के अर्थ में। जैसे हम बोले कि आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो पहला साथ या के साथ के अर्थ में। दूसरा विथ का प्रयोग पढ़ेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है यंत्र या औजार, यानी किसी औजार के ठीक पहले विथ का प्रयोग किया जाएगा जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाए। जैसे पेन हो गया तो विथ पेन, गन हो गया तो विथ गन, कुल्हाड़ी तो विथ एक्स। तीसरा देखिए विथ का प्रयोग हम लोग मैनर के लिए करेंगे। मैनर यानी तौर तरीका या व्यवहार बोल सकते हैं। यानी विथ का प्रयोग कितना करेंगे जी? 3 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहला देखा जाए, पहला विथ का प्रयोग जो है रूल नंबर 1, विथ का प्रयोग साथ या के साथ के अर्थ में करते हैं। जैसे हम बोले कि आई एम विथ यू, एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो देखिएगा यहाँ विथ प्रीपोजिशन आ गया। दूसरा देखिएगा जैसे हम बोले कि राहुल इज विथ मी, राहुल इज विथ मी, राहुल मेरे साथ है। तो साथ या के साथ का अर्थ कौन दे रहा है जी? विथ का प्रयोग दे रहा है। तीसरा देखिएगा जैसे हम बोले कि आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, क्या आप मेरे साथ हैं? तो देखिएगा साथ या के साथ के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं जी? विथ का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा जैसे हम बोले कि दीपक वेंट टू दिल्ली, दीपक वेंट टू दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स, with his friends। दीपक went to दिल्ली with his friends, दीपक अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया। तो देखिए यहाँ विथ प्रीपोजिशन आया के साथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जैसे हम बोले कि she lives with me, she lives with me, वह मेरे साथ रहती है। तो यहाँ देखिएगा साथ के लिए विथ का प्रयोग हुआ। और हम बोले कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो आई लिव विथ माई फैमिली, आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो विथ का प्रयोग साथ या के साथ के अर्थ में किया जाता है। इसको खूब अच्छे से लिख लीजिए। 2-3 और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। लिखिए देखिएगा जैसे हम बताया कि आई एम कमिंग विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ आ रहा हूँ। तो देखिएगा उसके लिए विथ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा जैसे क्या होता है कि बोले कि मैं मोबाइल के साथ यह चार्जर पाया। तो कैसे होगा जी? आई गॉट, पाया, था आई गॉट दिस चार्जर, आई गॉट दिस चार्जर विथ द फोन या विथ द मोबाइल, मैंने मोबाइल के साथ यह चार्जर पाया। तो यहाँ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा जैसे हम बोले कि माई होप्स आर विथ यू, माई होप्स आर विथ यू, मेरा उम्मीद जो है आपके
साथ है, तो यहाँ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, यानी विथ का प्रयोग साथ या के साथ के अर्थ में हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको खूब अच्छे से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। विथ का दूसरा यूज देखिएगा इंस्ट्रूमेंट वाला, यानी कोई औजार या हथियार के ठीक पहले विथ का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 2, विथ का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट जिसको आप ब्रैकेट में औजार बोल सकते हैं। औजार के पहले होता है, औजार के पहले होता है, औजार के पहले होता है जिसके सहायता से, इसके सहायता से कार्य किया जाता है। देखिएगा, विथ का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट यानी औजार या कोई हथियार हो सकता है या कोई यंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके ठीक पहले होता है जिसके सहायता से क्या होता है जी, कोई कार्य किया जाता है। कुछ एग्जांपल मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। जैसे हम बोले कि आई एम कटिंग द वुड, आई एम कटिंग द वुड with axe, I am cutting the wood with axe हो जाएगा। मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ एक्स क्या है, आपका हथियार हो गया, और उस हथियार के यानी औजार के ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया जी, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। तो विथ का प्रयोग किसी औजार के ठीक पहले भी किया जाता है जिसकी मदद से कोई काम हो। तो देखिए यहाँ एक्स लिखा है ना जी, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, इसकी मदद से क्या हो रहा है जी, लकड़ी काटा जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम बोले कि ही राइट्स विथ अ पेन, ही राइट्स विथ अ पेन, वह कलम से लिखता है। तो देखिए पेन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो जा रहा है और इसके ठीक पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया जी, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम बोले कि द रॉबर किल्ड हिम विथ द रॉबर मीन्स क्या था जी, डाकू। द रॉबर किल्ड हिम with a dagger. The robber killed him with a dagger. डाकू जो है, डैगर में होता है गड़ासी टाइप का होता है, काटने वाला, उससे क्या किया जी, उसे जान से मार दिया। तो उसके पहले विथ का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा नेक्स्ट, जैसे हम बोले कि he cuts the apple, she cuts the apple with a knife. She cuts the apple with a knife, यानी वह जो है चाकू से सेब काटती है। तो देखिए चाकू आपका यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो जा रहा है यानी एक औजार, और उसके ठीक पहले विथ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हम बोले का आई एम फाइटिंग विथ स्वॉर्ड, SWORD, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, ये भी हथियार हुआ। मैं तलवार के मदद से लड़ रहा हूँ, यानी तलवार के हेल्प लेकर
लड़ रहा हूँ, तो यहाँ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से देखिएगा, जैसे हम बोले कि शी इज राइटिंग विथ अ पेंसिल, शी इज राइटिंग विथ अ पेंसिल, वह एक पेंसिल से लिख रही है। तो देखिएगा जो भी औजार वगैरह आ रहा है उसके ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया जी, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कोई औजार, औजार का मतलब क्या, कोई हथियार हो सकता है या कोई यंत्र होता है जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, तो उसके ठीक पहले विथ का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए सब जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उसके ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया जी, विथ का प्रयोग किया गया है। इसको खूब अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए वीडियो। विथ का तीसरा यूज जो हम लोग पढ़ेंगे, विथ का प्रयोग मैनर को बताने के लिए। जैसे देखिएगा लिखा है विथ का प्रयोग मैनर यानी तरीका के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी मैनर बताने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल देखिएगा, लिखा है द सोल्जर्स फॉट, द फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना, फाइट का V2 है फॉट विथ कॉरेज, कॉरेज मीन्स होता है साहस या हिम्मत। द सोल्जर्स फॉट विथ कॉरेज, सिपाही जो है साहस के साथ लड़ाई किए, तो उस तरीका को बताने के लिए विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। दूसरा देखिएगा, द चिल्ड्रेन वर सिटिंग इन द क्लास विथ पैशंस, बच्चे जो है धैर्य के साथ वर्ग में बैठे हैं। तो किस तरीके से बैठे हैं जी, धैर्य के साथ बैठे हैं। पारो स्पीक्स विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी पारो जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, तो यहाँ देखिएगा उसके लिए विथ का प्रयोग किया गया। सी लुक्ड अपॉन मी विथ ग्रेट एंगर, वह मेरे तरफ गुस्से से देखी थी, तो यहाँ देखिएगा विथ का प्रयोग किया गया। यानी तरीका को बताने के लिए, मैनर को बताने के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये आपका विथ का 3 प्रयोग हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझेंगे, उसके बाद से लिखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।